कौन वाला चैप्टर है रे? दही वाली मंगम्मा है, मंगम्मा क्या है? मंगम्मा कौन और तो जी कहा है दही वाली मंगम्मा, यानी मंग को अलग कर दो, उसका अम्मा बोल दो, अम्मा मंगम्मा मंगम्मा। इसका लेखक कौन है? श्रीनिवास है। चलो ये स्टोरी आज पढ़ते हैं, ठीक है? लो किताब लो। दही वाली मंगम्मा, ध्यान से सुनना। हाँ, जिसके पास किताब है रखना किताब, बाकी सुनो कहानी। बात मत कर। दही वाली मंगम्मा, ये सेकेंड हिंदी का पहला चैप्टर है। इससे ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव नहीं आता है सर, ठीक है? खाली ऑब्जेक्टिव आएगा, इसीलिए कहानी सुनना। जो लिखने वाला चीज़ होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, वहाँ पे हम लिख देंगे, उसको माइंड में याद रखना। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगर है, यानी कि जो लेखक महोदय, इसका कहानीकार जो है, जो कहानी का लिखा है, उसका नाम है श्रीनिवास मास्ती है जी, मास्ती। पूरा नाम है मास्ती मास्ती वेंकटेश अयंगार है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार। हाँ, अयंगार, ये उड़िया है शायद, उड़िया की गुजराती का अयंगार है। संस्कृत कौन खुशी मिलाई है जी? क्या नाम था इसका? मास्ती वेंकटेश अयंगार। किसका नाम है? श्रीनिवास का, इन्हीं का नाम है, ठीक है? उसके बाद है इनका जन्म की बात किया जाए तो कि कब पैदा लिया था? 6 जून 1891 को। 6 जून 1891 में अम्बेडकर भी जन्म लिया था ना जी? 14 अप्रैल में। हाँ, ये 14 अप्रैल को जन्म लिया था, ये 6 जून को लिया है। बाकी ईस्वी 1891 ही है, दोनों का सेम है। तो 6 जून 1891 को जन्म लिया था कौन? श्रीनिवास जी, ठीक है? उसके बाद ये कोलार, कहाँ जन्म हुआ था? कहाँ जन्म हुआ था? कोलार, जो कहाँ पड़ता है? भीमराव अम्बेडकर महू, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। तो ये कर्नाटक में पड़ता है कोलार, यहीं इनका जन्म हुआ था, ठीक है? उसके बाद आगे देखते हैं, इसका देहावसान हो चुका है, यानी अभी ऊपर जा चुका है, अभी धरती पर अभी नहीं है ये। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है। मतलब पता चल गया कि ये जो है कन्नड़ साहित्य से लिया गया है। ये जो है ना दही वाली मंगम्मा, ये कन्नड़ साहित्य से लिया गया है, यानी लैंग्वेज कन्नड़ भाषा ही होगा। भले इसको कोई हिंदी में ट्रांसलेट करके तुमको पढ़ने दे दिया, लेकिन ओरिजिनल में ये जो लिखा होगा ना, ये महानुभाव श्रीनिवास जी, ये कन्नड़ भाषा में ही लिखा होगा। तो ये कन्नड़ साहित्य से लिया गया। भले बढ़िया कहानी था, समाज को कुछ सिखा रहा था ये कहानी, तो इसीलिए बिहार सरकार ने क्या किया, इसको हिंदी में प्रकाशित करके तू लोग को दे दिया। लेकिन वास्तव में क्या है, किस लैंग्वेज में है ये? कन्नड़ लैंग्वेज में। चलो ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया है। कहानी तो लिखा ही है इन्होंने, कविता भी लिखा है, नाटक भी लिखा है, आलोचना मतलब किसी की आलोचना करना, वो सब चीज़ पर इन्होंने भी स्टोरी लिखा है, जीवन चरित्र पर लिखा है, कई सारे चीज़ों पर इन्होंने योगदान दिया है। उसके बाद साहित्य अकादमी ने, एक साहित्य अकादमी होता है जिसमें पुरस्कार मिलता है। जो साहित्य की दुनिया में जो बढ़िया काम करेगा ना, ओकरा पुरस्कार मिलता है सरकार की तरफ से, साहित्य अकादमी। जैसे तू लोग जहाँ कुछ करेगा, रिजल्ट करेगा बढ़िया, तो पुरस्कार कुछ मिलेगा ना? दिया एग्जाम देता है, पुरस्कार देता है खूब? नहीं सर। जो नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव में जो 90+ ठोकेगा उसको एक 10 टकिया कलम देंगे। 90। हाँ 100 में 90। हाँ, तब क्या कुछ तो 80 बोलिए ना। 80 से ऊपर जाएगा उसको 5 टकिया कलम कुछ। 70 से नीचे सर? हाँ 70 से नीचे ना फिर भी कुछ, जब तक चैलेंज नहीं रहेगा तो कैसे पुरस्कार देने में मजा आएगा? हैं? जब इतना क्रॉस करने के बाद जब पुरस्कार लोगे ना, चाहे 1 रुपये का चीज़ पहुँच रहा, बड़ी गर्व होता है जी कि यार पुरस्कार मिल गया। पुरस्कार लो, देंगे 5 टकिया देंगे, 10 टकिया देंगे, जो आगे जाओगे। चलो आगे देखते हैं। साहित्य अकादमी ने क्या किया, इन्हें पुरस्कार भी दिया। किनको?
श्रीनिवास जी को पुरस्कार दिया। कौन सा पुरस्कार दिया देखो? हाँ, कहानी संकलन सन्ना कथे गिलूस। कहाँ गया सन्ना? सन्ना सन्ना क्या होता है सर? ये लैंग्वेज कन्नड़ लैंग्वेज है, हिंदी वाला लैंग्वेज नहीं। कन्नड़ा में, सॉरी, कर्नाटक में ये सब लैंग्वेज बोला जाता है। जैसे उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है। तो सन्ना मतलब वो जानता होगा जो कर्नाटक में रहता होगा, ठीक है ना? बस हम लोग सुनो कहाँ कर ये चीज़ उसका लिखा हुआ चीज़ है। सन्ना कथ, कन्ना कथ, नामो ऐसा सब है ना जी। कथे गुलू, सन्ना कथे गुलू, यही चीज़ पर इन्होंने साहित्य अकादमी ने पुरस्कार दिया था। इसको कब दिया था? 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में पुरस्कार दिया था। 1968 ईस्वी में पुरस्कार दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। सोचो, बहुत महान आदमी है जी। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है इसको, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछेगा क्वेश्चन, हम तुमको ऐसे समझा दे रहे हैं। इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा दही वाली मंगम्मा में किसका, कौन महान चीज देता था? मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजन्मा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, इतना विस्तार से कभी नहीं पूछता है। इतना डीपली पता है ना? हाँ, जिस तरह हिंदी में लेखक महोदय से लेखक परिचय से बहुत डीपली पूछता है, उस प्रकार इस सेकंड चैप्टर का इतना नहीं पूछेगा। बस पूछेगा दही वाली मंगम्मा का क्या नाम था? लेखक का नाम कहानीकार श्रीनिवास। उसका जन्म कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में। कब हुआ था? तो 6 जून 1891 में हुआ था। कुछ मेन कौन पुरस्कार मिला नहीं मिला, ये अगड़म बगड़म ये सब नहीं पूछता है। माइंड में रखना होगा रखना, नहीं तो टेंशन नहीं लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी जो कन्नड़ कहानियाँ हैं नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से सवार ली गई। इस कहानी का अनुवाद, हाँ ये तो पूछेगा, ये तो पूछेगा कि ये कहानी बताए थे कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया था? कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा गया था। हम लोग कैसे पढ़ेंगे फिर? तो हम लोग के पढ़ने के लिए एक महानुभाव था, क्या नाम था? B.R. नारायणन। नारायणन है ना जी? नारायण B.R. नारायण। इन्होंने क्या किया था? इनका अनुवाद किया था। किसका? दही वाली मंगम्मा का। तू जो हिंदी पढ़ रहा है ना, ये अनुवाद है। वास्तव में ये कर्नाटक भाषा में, कन्नड़ भाषा में इसका हिंदी अनुवाद किया था B.R. नारायणन ने। किसका दादा का नाम है ना जी? नारायण। दादा नमो से याद रखिए, ठीक है। हाँ, तो मतलब कि दही वाली मंगम्मा का अनुवाद क्या था? हमने ददवा किया था। ददवा का नाम नारायण के आगे B.R. हो गया याद रखना। उसका दादा का नाम नारायण है जी, सब लोग याद रखना। लग रहा है? चलो अब आते हैं स्टोरी पर। अब स्टोरी पर आते हैं, ठीक है। मंगम्मा बरसों से हमें बारी से दही दिया करती थी। मतलब कोई दूसरा बोल रहा है कि मंगम्मा बरसों से हमें बारी से दही दिया करती है। जैसे मान लो गांव में गया बेचने के लिए, तो गांव में एक औरत थी जो उसका बार बार दही लेती थी। तो वही बोल रही है कि मंगम्मा जो है वो बार बार हमें दही दिया करती थी। बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को बारी कहते हैं। अच्छा, जैसे होता है ना हम लोग के जैसे दूध वाला जैसे 1 महीने के बाद पेमेंट करता है, तो उस तरह का भी दही आके दे देता था। एक महीने बाद लियो, तो वो आता था तो वही देता था। उसको कर्नाटक में, कन्नड़ में बारी कहते हैं, ठीक है। पर लगता है कि बेंगलोर में ऐसी बारी का रिवाज नहीं है। बेंगलोर में ऐसा रिवाज नहीं है। माल दिए पैसा दो, वो कल परसों महीना नहीं, माल दिए पैसा दो, रिवाज नहीं है। आमतौर पर जब भी मंगम्मा हमारे मोहल्ले में आती, कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है जो कहानी बोल रहा है, कहानीकार, कि क्योंकि लिखा यही है ना, तो इसके साथ ही घटना हुआ होगा। तो जब ये बोल रहा है कि जब मंगम्मा हमारे मोहल्ले में आती, तब वो हमारे घर आकर दही लोगी माँ जी बहुत बढ़िया कहती थी। गाँव घर में आता है ना जी, जब किसी से अच्छा कनेक्ट हो जाता है तो उसके घर में झांक के उसको ढकढका के बोलता है क्या हम ये सामान लिए, लीजिएगा, हैं लीजिए। कब हुआ कुछ हुआ? तो वही है। तो इस एक बढ़िया खास आदमी होगा ये लेखक महोदय। अभी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है श्रीनिवास? पता नहीं, अभी तक कहानी पढ़ने में आ रहा है स्त्रीलिंग है। कर्नाटक में पता नहीं स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता नहीं चलेगा जी। वहाँ नामे सब अंटलो सब है। हम लोग का नाम तो नामे से पता चलता है कौन पुल्लिंग है कौन स्त्रीलिंग है। उधर का अलग वाला सब नाम रहता है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं स्त्रीलिंग के लेखक महोदय पुल्लिंग है। कहाँ थे जी? हाँ, जब वह घर आकर दही लोगी माँ जी बहुत बढ़िया कहती थी तो हमें आवश्यकता होती थी तो हम ले लेते थे और उस दिन के भाव के अनुसार उसको पैसे दे देते थे। आया, बोला हाँ दही लाए माँ जी लीजिएगा, तो बोला दे दिया। लेकिन हाँ उस दिन का जो किराया पैसा लगता है वही, ये नहीं कि अब ये जो है 10 दिन के बाद भाड़ा बढ़ जाएगा, मतलब कि इसका जो है चार्ज बढ़ जाएगा तो इतना लगेगा ना। जो अभी प्रेजेंट का भाड़ा है दाम है वो लो और निकलो।
तो उसी हिसाब से पैसा दे दिया करती थी, अगले दिन चुका देती थी। यह हमारी उसकी बारी की रीत है। वह अबलूर के पास किसी गांव की है। जो ये कहानी घट रहा है ना, जब बेचने जा रहा था, गांव था अबलूर, वहीं पर जो दही वाली मंगम्मा जाती थी दही बेचने के लिए, तो उसी गांव का कांड है ये। अपने गांव का नाम शायद वेंकटपुर या कुछ ऐसा ही हो सकता है। आते समय हमारे मोहल्ला से होकर ही आना पड़ता है और जाति बार भी हमारे तरफ से ही जाना होता है। आने वक्त भी हमारे मोहल्ले से ही होकर जाएगा और जाने आने वक्त, जैसे हम लोग का मेन रास्ता है ना, जैसे चपड़ा जाएगा तो हम लोग के घरे गाँव में होकर जाएगा कि नहीं। उसी प्रकार जब दूसरे गाँव भी जाती थी तो वही गाँव से आती थी, तो बात विचार हो जाता था। तो एगो दोस्तियारी बना लिया था मंगम्मा, वही उसी से सब बात करता था घर वाला काम। उसके बाद मैं उससे ज़रा अच्छी तरह बात करती हूँ, इसलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही ख़त्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती थी। किनके पास? मंगम्मा ही आ जाती थी। दही बेचने का काम मंगम्मा न करती थी। तो मंगम्मा दही बेच के उसके बाद एगो गाँव में था जिससे अपना बात विचार करती थी। बहुत होता है ना जी, बहुत लोग आता है देखना, दोस्तियारी बना लेता है गाँव में, बेच उच के उससे हाई कर रहा है, ताश खेल रहा है कि ना। ये लड़का क्या बताया है, पुरुष का स्त्रीलिंग में तो बढ़िया लेडीज वेडीज मिल गया तो बात विचार कर रहा है। तो उसी प्रकार मंगम्मा को भी एक लेडीज मिल गई थी, ठीक है, गांव में। तो दही बेचने का काम, देखो क्या हुआ, तो हंसती है बिना वजह, एकदम लतखोर है सब। तो आने वक्त भी क्या कर लेती थी, बात क्या कर लेती थी। उसके बाद आंगन, हाँ कहाँ गए थे, आंगन में कहाँ में हेरा गया हमारा, कहाँ पे था मैं उसे अच्छी तरह आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती थी, यानी कि पानी उनी दिया, बैठाया, बैठती, सारे सबसे बातें करती, पान सुपारी खाती। होता है जी, बेचे वाला देखना पान सुपारी खाएगा, बुढ़िया सब खैनी बीड़ी सब पीती है। हाँ, तो क्योंकि सास है ना, तो सास होगा तो बुढ़िया ना होगा जी, जबन का तो होगा ना, तो बुढ़िया होगा। तो बैठ के चाहे वो खान पुड़िया खाया करती थी। कहाँ भूल गए, हेरा जाता है। हाँ, ना रहने पर कभी कभी अपना दुख सुख भी बताया करती थी। उसके बाद मुझसे भी सुख दुख पूछती थी, और क्या हाल चाल है, मतलब वो पूछता था, यो अपना बताती थी। मुझे भला क्या सुनाती, यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुमड़े में छेद कर दिया, यही सब का हाँ बिल्लिया जो ये पी लिया, वो पी लिया, यही सब कांड सुनाती थी। तब वह दुनिया में ऐसे ही कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। मंगम्मा मुझे अच्छी लगती है और मुझ में और उसमें घनिष्ठता हो गई, यानी दोस्तियारी बन गया दोनों में, मंगम्मा में, और अभी तक पता नहीं चला कि स्त्रीलिंग है पुरुष में। साहित्य अकादमी ने क्या किया, साहित्य अकादमी से जो पुरस्कार मिला था ना, ये इस पुस्तक में मिला था, इस चीज़ का रचना किया था तो उसके लिए मिला था। बाकी इन्होंने बहुत कुछ रचना किया है जी, बहुत कुछ रचना किया, ठीक है, ऐसा पूछेगा भी नहीं। बस साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, बहुत कुछ मिला है जी। क्या क्या मिला है, दही वाली मंगम्मा, जिसका राइटर श्रीनिवास, इसका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार, जन्म को हुआ था 6 जून 1891 को, कहाँ जन्म लिया, कोलार कर्नाटक में। और उसके बाद इसका ये कौन सा साहित्य से था, कन्नड़ साहित्य से था। किसके लिए इसको पुरस्कार मिला था ज्ञानपीठ अकादमी साहित्य अकादमी से, तो सन्ना कदगेलू से। कब मिला था, 1968 में मिला था। और इसके एक और पुरस्कार मिला था, कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसका हिंदी अनुवाद करने वाला कौन था, B.R. नारायणन। बस हो गया पूरा, एक इतने टाइम आ गया। इसको अब लिखाएंगे एक एक लाइन करके, करते एक पन्ना हो जाता, एक आ गया लाइन पे ना, इसको लिख लेना, बाकी अपना माइंड दौड़ाते रहना। चलो आते हैं, कोई 1 महीने पहले की बात है। कौन बोल रही है, राइटर साहब बोल रहे हैं, लेखक महोदय। कोई 1 महीने की पहले की बात है, मंगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज़ लगाई। भोरे भोर आता है दही बेचने के लिए, खोली कुटा से आता है ना, वहीं से समझो कि लेडीज आई, मंगम्मा आई, अपना गांव घुसी, उसके बाद आवाज़ लगा रही है, दही वाली माँ जी, सॉरी, दही लोगी माँ जी, ऐसा करके हल्ला कर रही है। मैं भीतर कुछ कर रही थी, लेखक महोदय। हाँ, लगता है कि स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है जी। वैसे भी दही वाली मंगम्मा पुल्लिंग का क्या करेगा रे, कनेक्ट होके स्त्रीलिंग से कनेक्ट रहेगा, तो है ना, स्त्रीलिंग है। तो दही लोगी माँ जी ऐसा बोल रहा है। मैं भीतर कुछ कर रही थी, मेरा बेटा बोला हाँ लूँगा, और पास जाकर दही दो कहकर उसके हाथ फैला दिया। होता है ना जी, मुझे बोलता है नहीं बेटवा, तुरंत हड़िया लेके पहुँच जाता है, तो दही दो, मम्मी बोल रखा था। तो बेटवा उसका चल गया, दही मांगने हाथ फैला दिया। तो मंगम्मा ने क्या किया, मटकी से थोड़ा अच्छा गाढ़ा दही निकाल कर क्या किया, उसकी हथेली में डाल दिया। हथेली मतलब बर्तन होगा, छुच्छो हथेली में थोड़े डाल देगा, तो हथेली में बर्तन ले क्या होगा, बर्तन में डाला होगा, ठीक है। उसकी हथेली में डाल दिया और बोली जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। इतने में आ गई,
क्या बोल रहा है कि जब हम घर पर थे कुछ काम कर रहे थे, मंगम्मा आई बोल रही थी दही लो जी माँ जी, दही लो जी माँ जी। मेरा बेटवा दौड़ा थरिया लेके, कटोरा लेके दही लिया। उसके बाद जो क्या बोला, मंगम्मा बोला कि थोड़ा पैसा जल्दी दे दो, थोड़ा जाना है आगे। तब तक देकर लेखक महोदय भी आ गया। ठीक है, उसके बाद जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना। इतने में आ गई मंगम्मा, बोली माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया। देखो बेटवा बड़ेगरी कर रहा है, बेटवा बड़ेगरी कर रहा है। धीरे धीरे यही सब चीज़ होता है जी। अगर कुछ सेल करना हो, कुछ बेचना हो, थोड़ा सा उसको बड़ेगरी कर दो, खुश होकर पैसा देगा। बड़ेगरी कर दो, देखो ना जी अपने खुश होकर पैसा देगा। बड़ेगरी दे दो 10 टका दे। तो जब भी कहीं अगर कोई लेने वाला है ना, उसका बड़ेगरी कर दो, ले लेगा। खास करके लड़की सबका ये सब टिकली पाउडर सिंदूर ये सब अगड़म अगड़म लेगा, देखना बड़ेगरी करते ये आप पे बहुत सूट करेगा। खुश, पूरा खुश, तराक से ले लेगा। ये सब चीज़ें और मनियारी वाला यही अपनाता है जी। थोड़ा सा बड़ेगरी आप पे एकदम 1 नंबर सूट करेगा। इठो झुमका 1 नंबर से, इठो तरीके खुश, हमारा तो बड़ी बढ़िया लगेगा, तो दे दीजिए यार, ठक लिया उसको। तो बड़ा बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसमें मिले हैं। यानी कि माइक बोल रहा है, उसका मयूक बोल रहा है कि जैसा आपका नेचर है बेटा भी बिल्कुल उसी तरह का है एकदम। उसके बाद पर इन सबसे क्या लड़के के बड़े होने की देर है। लड़का बड़ा होगा फिर मयूक लतारी मारेगा, उसके बाद का तो वही बोल रहा है बड़ा होने का देर है। अब धीरे धीरे मंगम्मा अपना घर का कांड सुनाएगा कि अभी तो छोटे बढ़िया बढ़िया प्यार मोहब्बत से होता है, उसके बाद तो मेन शूटिंग तो बाद चलेगा जब कन्या ना आ जाएगा उसका। तब तो लड़के के बड़े होने की देर है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करते पीछा घूमता है, उसे यह भी पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। मैंने पूछा मंगम्मा क्या हो गया। जब इस तरह का बात आ रहा है तो उसको तो लग गया कि लगता है इसके घर में कुछ हुआ है, तभी तो ये सब हमको सुना रहा है। ये जो है लेखक महोदय पूछा कि मंगम्मा क्या हो गया, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी क्या। तो वह फिर से बोली, किसने, मंगम्मा ने बोली, छोड़िए माँ जी, भांवरे लेकर आया पति ही जब बात नहीं पूछता था। सॉरी कहाँ पे था, हाँ, जब बात कहाँ, पति ही जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा। मतलब कि जब पति वैल्यू नहीं देता तो बेटवा का खा के वैल्यू देगा। और उसके बाद वह फिर से बोली, सॉरी, इस पर मैंने पूछा तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या, तुम्हारे घर वाले में किसी ने बात नहीं मानी क्या। तब देखो बोल रही है, वह कहने लगी, अरे माँ जी मेरे भाग में अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली। यानी अच्छी धोती का मतलब क्या, हमारे भाग में अच्छा हस्बैंड नहीं निकलता, इसीलिए जो है किसी और ने पहन लिया। नहीं कहता हमारा तकदीर में बढ़िया नहीं था जो इतना मिल गया, तो क्या करोगे। तो वही बोल रही है धोती यहाँ से, तो उसका डायरेक्ट पति नहीं बोला जी, डायरेक्ट पति नहीं बोला, क्योंकि धोती बोल दिया क्या, मेरे लाइफ में अच्छा धोती नहीं था तो किसी और की तरह मिल गया। तो ये चीज़ है। उसके बाद कहाँ गया, हाँ, किसी ने और पहन ली। वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। जो भी हो वह समझता रहा मेरा घर है, मेरी घरवाली है। क्या हुआ, इसीलिए मैं क्या छूट गया जी। अरे बड़ी कटी का है ना रे, हिल जाता है। कहाँ से थे, वह साड़ी तेरे घरवाली ने मेरी बात नहीं मानी क्या, वह गाली, अरे माँ जी मेरे भाग में अच्छी धोती का किसी और ने पहन ली। वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। जो भी हो वो समझता रहा मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसलिए मैं चुप रही कि घरवाला तो है। सच कहती हूँ अमृत बेचती रही पति खा गई। सच कहती हूँ अमृत बेचती रही पति खा गई, पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। पति लगता है इसका मर गया, अमृत बेचते रह गया लेकिन अगर हस्बैंड चल गया, लगता है मर गया, बाकी आगे पता चलेगा मरा एक जिंदा है। ठीक है, घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहनकर घुमा कीजिए, मर्दों का मन बड़ा सच कहती हूँ पति खा गई, पता नहीं मेरे नसीब में क्या लिखा है, पर आपको एक बात कहती हूँ, वही तो है जी। क्या हुआ, छुप जाते हैं। अब आ रहे हैं बढ़िया से, ठीक है। अरे उसको एडिट कर देंगे ना फिर और ठीक हो जाएगा। उस साइड जो बैकग्राउंड ये सब आता है ना, उसको डाके एडिटिंग में सॉफ्टवेयर में जाके उसको एडिट कर देंगे। क्या हो, ठीक बनू, चलो पढ़ा बढ़िया। अरे वीडियो अच्छा लगा तो यार लोग ठको लाइक एकदम। अरे नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, एक फाइट मार के सब्सक्राइब करना है। अब जैसे एक फाइट मारेगा वैसे वो घंटा ढन बनावेगा, उसको ढंढना देना, वो ढंढनाएगा, लाइफ टाइम जो है मेरे वीडियो का अपडेट मिलेगा। चलो देखो
टाइम का ध्यान रखना रे, टाइम का। चलो अलार्म बज जाएगा, धीरे धीरे। चलो आते हैं कहानी पर आपको एक बात पता है, पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा। घरवाला जब घर आए तो क्या है, अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहनकर घुमा कीजिएगा। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, पता नहीं लाइन में मार लेगा, दिक्कत है। तो उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घूमिएगा, जैसे होता है ना जी। बताते हैं अगर जो है, अगर जेकर पति जो है, जेकर पति गुस्साएल है ना, उसका पत्नी देखना एकदम फैशन करके रहेगा, उसका पति ठंडा आ जाएगा। तो वही चीज़ इसको सलाह दे रहा है लेखक महोदय कि क्या दिक्कत है, इधर उधर घूमेगा। आप जो है बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के रखिए, बिंदास, पति एकदम खुश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब गुस्सा उसका ठंडा आ जाएगा। तब उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिए, फूल इत्र सेंट एकदम मार उड़ के रखिए एकदम, और एकदम बम हो जाएगा। है कौन अब तखन को 1891 में कौन मारी सेंट होते लगे होते, अगरबत्ती सेंट लगा होते। अब ना जी फोग आ गया, और कौन कौन कंपनी है, कौन आता फोग है, और क्या है, ढेरी है, हमें यूज कभी किए नहीं, हमरा नहीं पता। देखो ये सब लगाइए, सब जानती है। कहाँ चलो, हाँ कहाँ पे थे, फूल तो लगा कर अपने मन को बस में करना चाहिए। आपने जो भी साड़ी पहन रखी है, क्या बोल रहा है लेखक महोदय, बोल रहा है जो जिसके यहाँ दही बेच रही है वही बोल रहा है मंगम्मा को, ठीक है। कहाँ गया जी, आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधों के लिए ठीक है, ये जो साड़ी पहन रखी है काम धंधों के लिए ठीक है, लेकिन घर में दिखाने के लिए या और परमेश्वर को दिखाने के लिए आप थोड़ा बढ़िया पहन लीजिए। जब घर में अकेली रहती हैं तब के लिए ठीक है, शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए। मुझे ज़रा हंसी आई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कह रही है। हंसी आया कि क्या सिखा रहा है हमको, क्या बता रहा है कि बढ़िया कपड़ा पहनो, ये पहनो वो पहनो, तो हंसी आया। लेकिन कहा कि अपने अनुभव से बता रही है, ऐसा घर में करती होगी तभी तुमको बता रही है। साथ ही वह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे कुछ दुख छुपा है। मैं बोली हाँ मंगम्मा, तुम्हारी बात 16 आने सच है। बाद में मंगम्मा बोली देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुर हैं, मतलब रहस्य है। आदमी को बस में रखने के लिए 3-4 को रहस्य वो बताएगा भी, देखो क्या बताता है, हम वो सीख लेंगे। बाद में मंगम्मा कहाँ गया, कुछ लोग कहते हैं कि टोना टटका करो, होता है ना जी, पति नहीं मानता है तो टोना टटका करेंगे, पति मानने लगेगा। पति को खिला देता है, चाय में कुछ में खिला देता है, हाँ मनी मंत्र खिला देता है, पति खुश, अभी कथी लोग टंगाएगा। तो ये चीज़ है, पहला दिया टोन टोका करना चाहिए। उसके बाद हाँ टोन टोका करो या जड़ी बूटी खिला दो। अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान नहीं जगता, ऐसे लोगों की बातें नहीं सुनी चाहिए। कोई ना कोई स्वाद की चीज़ बना कर दीजिए। बोला कि या तो बढ़िया भोजन बना के दीजिए, उकरा में खुश हो जाएगा कि हमारा मेहरारू बड़ा बढ़िया भोजन बनाता है, इससे खुश हो जाएगा। या तो मनी मंत्र खिलाओ, उकरा में खुश हो जाएगा। उसके बाद हाँ उसके बाद आँखों को डिस्टर्ब मत करो। हम तो हंस रहे हैं तो काय के लिए अभी लिख रही है, पढ़ा रहे हैं कि लिखा क्या लिख रही हो? कॉपी क्या दे लगी, ले लेन कॉपी। घर में क्या करती है? सोती है। इसका घर किस जगह है? हम लोग के उधर है आगे। हम किसी का घर ही नहीं दिख रहे, तो गार्जियन से उसका मिलते हैं। हाँ मंदिर, मतलब शिव मंदिर इधर है। अच्छा हम किसी दिन मिलते हैं। कैसे पूजा नहीं करती है? हमने का टिकरी का जी, भगवान को मानते हैं लेकिन पूजा पाठ नहीं। चलो ठीक है, चलो देख कहाँ गया जी, तू लोग बुतला देता है। हाँ कोई ना कोई स्वाद की चीज़ बना कर दीजिए। आँखों को तृप्त करने को अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहन कर ओढ़ कर, दुखी रहने पर भी हंस कर बातें कीजिए। ये टेक्निक बता रहा है कि अगर आप दुख भी है, आपको कोई परेशानी भी है, तो अच्छे कपड़ा लत्ता पहनिए लेकिन खुश होकर बात कीजिए। उसको अनुभव ना हो कि हम दुख हैं, बस आपका परमेश्वर खुश हो जाएगा। पर बार बार मत मांगिए। कहाँ गया? हाँ घर के कहाँ गया जी? घर के लिए, हाँ घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए, पर बार बार मत मांगिए। भालपुर जेबे नानी घर मरते हैं, जय माल पानी देना जी, तुरंत 1 बजे पकड़ी घर। कहाँ थे हम? पैसा जोड़ कर जरूरत पड़ने पे 1-2 रुपये उन्हें थमा देना चाहिए। ये है सबसे बड़े टोने टुटके। घरवाली ऐसा कर तो घरवाला में कुत्ते की तरह, घरवाली ऐसा करे तो घरवाला घर में कुत्ते के समान रहता है। देखो
सही बात है। जकर मेहरारू जो है थोड़ा सा ओवर स्मार्ट रहता है ना, देखना कर परमेश्वर जो है एकदम दब के रहता है। जैसे हमारे घर का पड़ोसी, क्या पड़ोसी नाम नहीं लेंगे, लेकिन हाँ समझ जाना। हाँ ठीक ठीक जान, बस इतने जान ना वीडियो जी नहीं मतलब कहते हमारे बारे में काहे बोला। अगर ऐसा ना करे तो गलियों में भटकता है। मुझे मंगम्मा की बात के चित्कार से आश्चर्य हुआ। मुझे मंगम्मा की बातों की चित्कार से आश्चर्य हुआ। दो इधर उधर बातें करके मैंने उसे भेज दिया। मतलब कि लेखक महोदय बोला कि इस तरह का 2-3 तरह का बात किया, उसके बाद हम भेज दे जाइए हम। उसके बाद मंगम्मा वहाँ से चली गई। कोई 15 दिन पहले जब मंगम्मा घर आई, फिर आया 15 दिन पहले घर आई थी तो लगा था कि वो बहुत दुखी है। नहीं 15 दिन पहले की बात कर रहा है, जो आज आई थी ना, इससे पहले बोल रही है कि 15 दिन पहले जब आई थी ना, उस समय कुछ ज़्यादा दुख लग रही थी। मैंने पूछा क्यों मंगम्मा ऐसी क्यों हो? वह बोली क्या बताऊँ माँ जी, ऐसा लगता है कि मेरी किसी को ज़रूरत नहीं नहीं होता जी, दुख रहेगा ना। क्या कुछ कष्ट का? अरे क्या सर बताएं, बड़ी हमरा किसी को कोई कीमतें नहीं, करो कोई किसी को किसी से मतलब नहीं है। तो वही बोल रहा है जी कि क्या बताएं मंगम्मा, क्या बताएं माँ जी, ऐसा लगता है कि मेरी किसी को ज़रूरत ही नहीं, मतलब हम किसी काम के नहीं, किसी के लिए हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब मेरे लिए जो है किसी को कोई मतलब नहीं है। ऐसा व्यवहार इसके साथ हो रहा है। यह कहकर उसने अपने पल्ले से आंसू पोंछ लिया, कहने लगा। उसके बाद आंसू पोंछ लिया। मैंने पूछा क्या हुआ, बेटे ने कुछ कह दिया क्या? उसने कहा हाँ माँ जी कुछ ऐसा ही हो गया। अबे बेटा पुतौला कान डरा। बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी। जो है छोड़वा का माई जो है डंगा दिया किसी कारण बस। ददिया तो दर्द होता ही है, जैसे हमरो घर में होता है, तो बढ़िया डंगेबे मत करो। तो मैंने कहा क्यों री राक्षसी, इस छोटे ने बच्चे को इस छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही है? मतलब सास बोल रही है, मंगम्मा बोल रही है अपने बहू को, जिसका नाम अभी पता नहीं है, नजनमा था, हमको याद है, आगे मिलेगा नजनमा। अपनी बहू उसको डांट रही, क्यों रे, क्या बोली? राक्षसी बोली। हाँ क्यों रे राक्षसी, काहे अपने बेटे को डंगा रही है, पीट रही है? तब देखो क्या बोलती है, तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी, खूब सुनाई उसने, मतलब मेरे ऊपर चढ़ बैठी, मतलब उल्टा ही मेरे ऊपर शुरू हो गया। बत बोल रही, मतलब हमरे से करने लगा। हम खाली इतने बात बोले, काहे रे राक्षसी, काहे बार मार रही है अपने बेटे को? एकरे में जो है ओकरा जगह बाव चढ़ गया। और उसके बाद खूब सुनाई उसने। तब मैंने भी उसे कह दिया, मैं तेरे घरवाले की माँ हूँ, मतलब तुम्हारे पति की माँ हूँ। तू मुझसे इतनी जमान लड़ा रही है। होता है ना जी कुछ एटीट्यूड। देखो सास और पुतहू में मार इसी झगड़ा इसीलिए होता है क्योंकि सास कभी पुतहू को बेटी नहीं समझती है, बेटी कभी सास को माँ नहीं समझती। जिस दिन बेटी जो है, सास जो है अपनी पुतहू को बेटी के रूप समझने लगी ना, कभी झगड़ा नहीं होगा। लेकिन अपना बेटिया को देखना कितना मानती है, अब पुतहुआ के नहीं तो झगड़ा तो होगा ना जी। अब बेटियों उसने, पुतहुआ में जो ससुर को माँ मानेगा तब ना जी। कुछ होगा मैं एक बात करेगा, ससुर नहीं ये बात करेगी, तो कहाँ से झगड़ा तो वे करेगा। ये सब कारण है। तो मुझसे इतनी जवान लड़ा रही, आने तो दो उसे। वह महाराजा घर आया, उससे मैं बोली, देख भैया इसने बेमतलब में अनजान बच्चे को इतनी जोर से पीटा। जब बेटवा आया उसका, तो बेटवा से पूछा, महाराज बोल रहा है, महाराजा बोल रहा है कि वह महाराजा घर आया, मतलब हमारा बेटवा घर आया। उससे मैं बोली, देख भैया, कर्नाटक में बेटा के भैया बोलता होगा, जैसे पश्चिम बंगाल में क्या बोलता है जी, कहाँ बोलता है, चीन की हर जगह अलग अलग लैंग्वेज है। बेटा के भैया, चचा काका बोलता है। देख भैया इसने बेमतलब के अनजान बच्चे को पीट दिया, बिना कारण का जो बेटवा को भरपूर डंगाया है। मैंने मना किया तो मुझे ही 4 सुना दी। तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा, बुद्धि सिखा। इस पर बोली, मुझे क्या सिखाएंगे? तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा। इस पर बोली, मुझे क्या सिखाएंगे? मतलब कि ओकर पुतहुआ तुरंत बोल दिया, मुझे क्या सिखाएंगे? ये लड़का अगर कुछ उद्यम करता है, लड़का कुछ उत्पत्ति करता है, तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है क्या? सही बात ये सही है बोली कि बेटवा उसका है, बेटवा कुछ गलती करे तो मैया तो डंगा भी करेगा। इसमें मेरा हक नहीं, बेटा मेरा है तो हमारा हक नहीं है। ये जवाब दिया किसने दिया? नजरमा, यानी उसके पतहू ने, बहू ने। बहू पतहू क्या होता है जी? वही है बहू। जैसे बोला जाता है क्या, जैसे हमारा कन्यान है तो हम उसको बहू बोलेंगे, लेकिन अगर हमारा मैया बोलेगा तो कर बोलेगा क्या? पतहू बोलेगा ना जी। लेकिन बहू पतहू तो एक ही चीज़ होता है। लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। तुमने जैसे इन्हें पैदा किया वैसे ही मैंने भी उसे पैदा किया है। मुझे क्या अकल सिखाने चली है? जो भी हो माँ जी, वह उसकी घरवाली है। ओहो, यहाँ पे स्टोरी सुना रहा है जी, लेखक महोदय को स्टोरी सुना रहा था कि महाराजा आया था, हम उसको ऐसे ऐसे बोले, तब जो बोल, तो मुझे क्या अकल सिखाने चली? जो भी हो माँ जी, उसकी घरवाली है। हाँ उसकी घरवाली है, मैं माँ हूँ। उसे कुछ कहा तो पलट कर जवाब दे देती है।
मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ। इस पर वह बोला, हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो। बेटवा फिर बताया था, यही बोला कि जब हम बेटे को ऐसा ऐसा बोले ना तो बेटा हमको क्या जवाब दिया। बेटा बोला कि हाँ माँ, वो अगर अपने बेटे को मारती थी इसमें तुम क्यों बीच में पड़ती हो। उस माँ बेटा का मैटर है, वो जानेगा, तुम काहे बीच में पड़ती हो। तुम मुझे दंड दो। तब मैंने कहा, क्यों रे, मुझसे गलती हुई हूँ क्या। मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी, बात मेरे मुंह से निकल ही गई। क्या निकल गया जी। क्या कहता है रे, बीवी ने तुझ पर जादू फेरा है। क्या बोला जी। मैयो बोल रही होगी, मंगम्मा बोल रही होगी कि बीवी ने तेरे पर जादू कर दिया। नहीं बोलता, झगड़ा होता है, लगे जी तेरा बीवी मोनी मंत्र खिले लो जी कहीं नहीं है, वही बस तो हमारा एर बोला जाए। तो वही चीज़ है, मोनी मंत्र खिला दिया होगा, इसको भी लगता है कहाँ चला गया, उंगली धर के पढ़ना होगा। हाँ, बीवी ने तुझ पर जादू फेरा के, वह बच्चे को पीटे तो ठीक है, वह बच्चे को पीटे तो ठीक है, और मुझे गाली दे तो वो भी ठीक है। मतलब हर समय से तोरा बीवी सही, बचबो को पीट रहा है, हमरो गरिया रहा है, अगर बात कर तो ये तोरा बीवी सही। बहुत अच्छा। कल वह कहा दे माँ को निकाल, तो तुम हमको भी निकाल देगा। यानी आज बोला कि ये कल बोल देगा कि माँ को निकालो, डिस्टर्ब कर रहा है, तो हमको निकाल देगा। बेटवा बोल रहा है मैं यो। तो इस पर वह बोला, और क्या क्या किया जा सकता है माँ, अगर तुम कहो, यह कहो कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहती, और मैं रहूँगी तो घरवाली नहीं रहती। क्या बोला जाए ना। और क्या किया जा सकता है माँ, अगर तुम यह कहो कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहती, और मैं रहूँगी तो घरवाली नहीं रह सकती। होता है कंडीशन कभी कभी, अगर इसको रखेंगे तो हमें नहीं रहेंगे, हमें अगर वो रखेगी तो हमें नहीं रहेंगे, इस तरह का होता है कभी कभी। तो ऐसा बोला कैसा हो जाए, तो उस बेचारी का सहारा कौन देगा। अगर ठीक है, अगर वो नहीं पटरी खाता है तो मान लगे हम ही अगर घर से निकल जाए तो क्या वो होगा सही। अगर वो घर से निकलेगा तो क्या हमारे साथ क्या होगा, फिर हमारे साथ फिर अन्याय हो जाएगा। इस प्रकार से तोरे निकलना पैदा है। बहुत लोग ऐसा करता है जी, बहुत जो है ना, बच्चे से ठीक रहता है, बड़ होता है, कन्या आता है, बस उल्टी गिनती स्टार्ट। मैं ये जो है लताड़ी मारने लगता है। कुछ बोल रहा है क्या। कहाँ तो हिला जाते हैं हमें। हाँ, कहाँ गए घरवाली, तो उस बेचारी का सहारा कौन देगा। मैंने पूछा मुझ बेचारा का क्या होगा। तब मैं ये पूछ रहा है कि ठीक है, उस बेचारी की उसका चिंता है, तो हमारा फिर हमें अगर घर से बाहर चलते तो फिर हमारा क्या होगा, हमारा चिंता कौन करेगा। तब इसमें उसने कहा, बेटवा कहा, तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय है, बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या, मैं पाल सकता हूँ। तुम तो खुद अपने आप में डिपेंडेंट हो, मेरी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हारे पास गाय है, बकरी है, भैंस है, दूध बेचती है, दही बेचती है, पैसे का तो कमी है, ये नहीं तो क्या दिक्कत है। बेटे का तो क्या जरूरी है। तुम्हारा कुछ हो सकता है लेकिन इसका कुछ हो सकता है, क्योंकि ये हमारी पत्नी, ये मेरे ऊपर डिपेंड। अगर इसके साथ कुछ होगा तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। आप तो सक्षम है ना। ये चीज़ समझाया उसका बेटा। फिर कहाँ हेरा गए। हाँ, मैंने पूछा तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊँ। तब मैया बोल रही है कि तुम्हारा क्या मतलब है, हम अलग हो जाएं। तब देखो क्या बोला। इस पर उसने साफ कह दिया, तुम्हारी मर्जी, तुमको अलग होने का मन है, अलग हो जाओ, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम अलग होना चाहती हो तो मैं रोकूंगा नहीं, अलग हो सकती हो। मैं तुम्हारे झगड़ों से तंग आ गया हूँ। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से ही मैं अलग हो जाती हूँ। तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो। फिर दही लेकर चली आई माँ जी। मैंने दही लेकर उससे पैसे दिए और कहा, अब आ गया लेखक महोदय, क्योंकि ये कहानी घट चुका है ना, क्योंकि 15 दिन पहले ये घटना सुना चुका है, ये कहानी घट चुका है। और यही कहानी सुना रहा है किसको, जिसके यहाँ दही बेचने गया था। तो मैं दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा, जाने दो मंगम्मा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मतलब ये सांत्वना दे दिया, सलाह दे दिया कि अरे जाने दो, ये सब छोटा मोटा चीज़ें धीरे धीरे अपने ठीक हो जाएगा। अगले दिन मंगम्मा आई तो पिछले दिन जैसी दुखी नहीं दिख रही थी। जब अगले दिन फिर दही बेचने आई ना, तो जो पहले जैसा दुख देखा जा रहा था, उस तरह का लगा नहीं चेहरे से कि दुख में है। लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था, यानी कुछ न कुछ मन भारी था। चेहरा से लग रहा था कि कुछ तो है टेंशन, लेकिन पहले जैसा दुख नहीं है, कुछ न कुछ सुधार हुआ है। मैंने पूछा, झगड़ा निपट गया क्या। तो इस पर उसने जवाब दिया, मंगम्मा ने जवाब दिया, वह निपटने देगी तब ना। कल दही बेचकर गई तो मेरे बर्तन भांडे सब अलग रख दिए थे। एक कुटले में रागी और एक में चावल। रागी किसको बोलता है जी, दाल को। रागी जो होगा, क्योंकि चावल है तो दालें होना चाहिए। ये कर्नाटक का लैंग्वेज है, इसका शब्दार्थ दिया है इसमें क्या। अरे साला कहानी कितने बड़ा है ना। ठीक है, चलो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। रे शब्दार्थ ना है, समझो ना। रागी कुछ भोजन का होगा, बात है चावल है तो रागी मतलब बातें होगा। कर्नाटक में दाल को जो है रागी बोलता होगा, जो बोलता होगा हमको पता नहीं है, समझो दालें हैं, ठीक है। हाँ, कहाँ गया।
हाँ, कुटले में मतलब बर्तन होगा। बर्तन में क्या, रागी और एक में चावल, थोड़ा सा नमक मिर्च एक तरफ रख कर खुद खाकर अपने पति को खिलाकर पाँव पसारे बैठी थी। नहीं होता है एकदम, सास भूखले है, अपन खा लिया, पतियों को खिला दिया, बैठ के एकदम टैंक पे टैंक चढ़ा के एकदम बैठे ले जाते थे एकदम ऑफिसर की तरह। तो वही बोल रहा है, एकदम पैर फंसा के बैठी थी। आप बताइए माँ जी, झगड़ा कैसे निपटेगा? इस तरह निपटेगा? देखो हाँ, पैर से में ठीक रखेला। हाँ, मैंने थोड़ा हिट्टू बनाकर खाया। हिट्टू कुछ भोजन होगा कर्नाटक का, हम लोग जैसे हलवा होता है ना, उसका कुछ होगा। हिट्टू का है पता नहीं। पिट्ठा खाया है जी? पिट्ठा हम लोग के इधर पिट्ठा चलता है। दाल उसमें मैदा का किसका आटा का क्या रहता है, गूँथ के दाल में कैसे देखे। हाँ, गरम बड़ा मजा आता है खाने में। पिट्ठा तो उसने क्या किया, उसने तुरंत हिट्टू, जैसे हम लोग का हलवा कहता है 2 मिनट में हलवा बन जाता है, उसी पर तुरंत तत्काल कुछ पिट्ठू बना जाएगा। पिट्ठू कहता है, हाँ हिट्टू बनाकर खाया। शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है माँ जी, मतलब बता रहा है कौन, लेखक महोदय बता रहे कि शादी के बाद कभी कोई बेटा माँ का रहता है जी, वो तो मेहरारू साइड चल जाता है। तो वही बोला शादी के बाद कोई बेटा जो है माँ के पक्ष में नहीं रहता है। ठीक है, जब उन्हें नहीं चाहिए तो मैं भी क्यों ज़बरदस्ती करूं? जब उसको माँ की ज़रूरत ही नहीं, तो हमें काहे के लिए ज़बरदस्ती करें? अलग ही रहने लगी माँ जी। रोज़ उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करती थी। पोता है तो अलग हो गया जी, पोता पोते है, पोती है कि ना, तो चोरी छुप के दही खिलाइए देता था। आज ठीक उसी समय हुआ, उस बच्चे को लेकर कहीं चली गई थी, मतलब कि रोज़ ही दही खिलाती थी ना, उसी समय क्या हो गया, गुस्से से बचवा को कहीं और ले गया था, यानी कि दही खिलाने नहीं दिया। जब हम दही खिलाते थे उसी समय उसको लेकर कहीं चल गया, मतलब कि अब हमरों से कनेक्ट में नहीं रहना देना चाहता है, इतना करमजली है ये हमारे पुत हुआ। आज ठीक उसी समय उस बच्चे को लेकर कहीं चली गई थी। मैं जानती हूँ कि उसकी यह चाल है कि मैं उस बच्चे से बात ना कर पाऊँ। देखो बोल दिया 8 बज गया रे, हाँ वही 7, तो यहाँ तक ख़त्म कर देते, ठीक है? देख लो 2 मोबाइल से, चल ठीक है, तो आज इतना तक ख़त्म कर देते, ठीक है? 2-3 लाइन, हाँ इतना ख़त्म करते, बाकी कल पढ़ लेंगे। कल जो है 2 पन्ना, अरे चला कल परसों ख़त्म होगा, ठीक है? चलो कहाँ थे? हाँ, मैं उस बच्चे से बात ना कर पाऊँ, इतनी छोटी सी बात की कैसी रामायण बन। नहीं, परीक्षा नहीं है, क्वेश्चन तैयारी नहीं की थी, कल घर पे नहीं थे, क्योंकि क्वेश्चन सब तैयार है, बस उसको सेलेक्ट करना बाकी रह गया। कल नहीं होगा सर? कल नहीं है, होगा कल बताएंगे, कल परसों बता देंगे। इतनी सी छोटी बात कैसे रामायण में थी, मुझे आश्चर्य हुआ, पर मैं इनसे कुछ कर नहीं सकती। देखो क्या हुआ, उसको क्या किया, बेटवे से मिलने नहीं दिया, क्योंकि वो चाहती थी कि हमारा बेटा से ना मिले। इतनी छोटी सी बात की कैसी रामायण बनती जा रही, इतनी छोटी सी बात की। देखो कैसे, कहाँ से कहानी शुरू हुआ था, बेटवा को मारा था, मैं जो एक में ददिया बोला, वहीं से जो कांड स्टार्ट हुआ। इतनी सी छोटी बात से देखो कहाँ तक रामायण चल गया, महाभारत स्टार्ट हो गया। और इसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ, इधर उधर की बातें करके मैंने मंगमा को विदा कर दिया। लेखक महोदय बोला इसमें हमें अब क्या करें, उसका घर का कांड है, इधर उधर की बात करके उसको मैं मंगमा को विदा कर दिए। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर हाँ, फिर नम्मा वाला भी है ना, कहानी समझ में आया ना? चलो ठीक है। हाँ, एक वेबसाइट बता रहे हैं, ठीक है? उस वेबसाइट पर क्वेश्चन आ चुका है, उस क्वेश्चन को तैयार कर लेना तुम लोग, वही उसी से क्वेश्चन पूछेगा। तकिया कहाँ है? उस पे लगभग 7 चैप्टर का हिंदी का ऑब्जेक्टिव डाल दिए हैं। तकिया ढेरी आवेलो और दूसरो कौन केकरो चैनल पर, हमरे चैनल पर ढेरी वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनलो जे, वहाँ जाकर ओकरा व्याकरण रो बनलो जे, तो हिंदी रो, संस्कृत रो, हर तरह बनलो जे, सामाजिक सब रो प्लेलिस्ट बनलो जे, और प्लेलिस्ट में जब मिली बाकी आज जो है, आज कुछ क्वेश्चन अपडेट हो जाएगा, यानी कि चैनल का नाम मिशन बोर्ड एग्जाम है रे, मिशन बोर्ड एग्जाम। यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, यूट्यूब पे सर्च करोगे आ जाएगा, माँ सरस्वती का
ठीक है। और उसके बाद अरे तुम लोग समझो ना, मौसम सती है वो। ये सर मिशन बोर्ड एकदम। हाँ वो है। और वेबसाइट पे गूगल पे सर्च करना, जहाँ पे तुमको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। गूगल पे जाना और लिखना, तुमको क्या लिखना, मिशन MISSION मिशन BOARD बोर्ड एग्जाम EXAM एग्जाम .online। इस पे सर्च करोगे तुम लोग को अभी लाइव दिखा देते हैं मोबाइल कॉल पे। रुकिए सर दिखाइएगा। ये वेबसाइट लिख लो, इस पे तुमको ऑब्जेक्टिव 7 चैप्टर का छोड़ दिया, तैयारी कर सकते हो। तो एक ही चैप्टर का ना करेंगे सर? ना रे, जो बोले वही होगा। सर हिंदी का एक ही चैप्टर ना सर? हाँ हिंदी का एक ही चैप्टर। वही तो संस्कृत का भी एक ही हाँ संस्कृत का भी पहला चैप्टर है। मिशन डाउट है सर। मिशन बोर्ड एग्जाम .online है ना, देखो यही सर्च मारना है गूगल पे जाके, और देखना मेरा वेबसाइट आ जाएगा। अब इस पर काम चल रहा है, देखो बहादुर चैप्टर तक डाल दिए। तुम पहला चैप्टर है ना, पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हाँ श्रम विभाजन जाति प्रथा, यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करेगी, सारा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में होता है, तो यहाँ पे उत्तर है दलित परिवार। इससे तुम तैयारी कर सकते हो सारा सब ऑब्जेक्टिव। ठीक है। हाँ तो बाकी अभी क्वेश्चन आगे कैमरा के सामने क्या आ गया रे वो तू। तो इस तरह का जो है तुम लोग सारा, अब संस्कृत का भी छोड़ देंगे, व्याकरण का भी छोड़ देंगे, हर एक सब्जेक्ट का धीरे धीरे इस पर मिल जाएगा। तो यहाँ निकाल वो तो एक खाई सब यार इसका। हाँ रे, कहीं भी दुनिया में कोई कोना में सर्च करना मिल जेते। मतलब कि एक वो ये खाली कर्मों सब अभी व्याकरण आ इसका। धीरे धीरे अपडेट करेंगे, अभी सिर्फ हिंदी का 7 चैप्टर तक अपडेट किए हैं। धीरे धीरे टाइम मिलेगा, सारा ऑब्जेक्टिव अपडेट कर देंगे, यहाँ से अपना से तैयारी कर सकती हो। वो लाल वाला आंसर दो सर। हाँ लाल वाला आंसर है, ठीक है, लाल वाला आंसर है। बाकी व्याकरण का भी डाल देंगे, सब चीज़ कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब जो है नम्मा वाला, अब नम्मा वाला घुसेगा ना, कैमरा बंद करने दो। सर बुक लेने दो।